आज के हमारे इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और ये दो लेवल पे क्लासिफिकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रिड्यूस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिंपल यूनिट, राइट। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला जो इसमें टर्म्स है क्लासिफिकेशन के लिए वो है हमारा मोनोसैकेराइड। सो यू नीड टू पे अटेंशन कि ये होता क्या है, मोनोसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, जस्ट लुक आउट हियर। देखो, मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट है जिनको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, यू नीड टू पे अटेंशन हियर, कि अगर आप इनका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो नो सिंपल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, नो सिंपल प्रोडक्ट्स आर कमिंग। तो इसमें आपको कोई भी सिंपल प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब है कि मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका क्या एग्जाम्पल है। तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आई एम जस्ट गेटिंग यू थ्रू। पहला एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको और अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो और सिंपल फॉर्म में ये नहीं टूटता है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मोनोसैकेराइड। जो दूसरा लेवल है हमारा क्लासिफिकेशन का, इट्स कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। सो जस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ओलिगोसैकेराइड्स। और ये क्लासिफिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट होगा, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि अगर इस कार्बोहाइड्रेट को अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको इसमें 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होगा। 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, मोनोसैकेराइड्स। क्वेश्चन होता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। अगेन इसका एग्जाम्पल आपके माइंड में अगर डालना है तो ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। अब ये डाइसैकेराइड का मतलब क्या है कि इसमें 2 सिंपल यूनिट है। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाइसैकेराइड्स, राइट। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो लैक्टोज है, लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, राइट। अगर और चाहिए तो देन यू कैन टेक लाइक माल्टोज। सुक्रोज बहुत ही कॉमन, मैं भूल गया इसको, तो सुक्रोज एक बहुत ही कॉमन है और ये भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है। तो ये दोनों भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है कि इसमें 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो सकता है। चलो थर्ड पे आकर बात करते हैं कि ये थर्ड हमारा क्या है। तो जो थर्ड है वो है पॉलीसैकेराइड। ध्यान से देखना, पॉलीसैकेराइड्स। अब ये पॉलीसैकेराइड्स ऑफकोर्स दिमाग में आ गया होगा कि पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है कि अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर आप किसी पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको इसको मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स मिलेगा, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। तो ये है हमारा 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स, राइट। ओके, अब अगर हम इस पे बात करते हैं कि हमारा ये तीनों के लिए, तो अब यहाँ थर्ड में एग्जाम्पल क्या डालोगे। इसके बहुत एग्जाम्पल कॉमन है। तो पहला एग्जाम्पल है सेलुलोज। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई रिमेंबर इज सेलुलोज। अब सेलुलोज के बारे में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट जानना चाहते हो, सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। पर इसको हम एक सेपरेट टॉपिक के जरिए बाद में देखेंगे कि ये कैसे बनता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक्सेट्रा। बट ये हमारे यूनिवर्स का नेचुरल और मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है सेलुलोज। और ये सेलुलोज ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा ये प्लांट के अंदर है, और ये कहाँ पर है वो भी थोड़ा हिंट कर देता हूँ, ये सेल वॉल में होता है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है वो है ग्लाइकोजन, राइट। ग्लाइकोजन बहुत ही कॉमन और एनिमल बॉडी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, बाद में इस पर भी एक सेपरेट टॉपिक करेंगे आगे चल करके। अभी इतना बताना चाहता हूँ कि ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं एक और आपको मेंशन कर दूं तो वो है स्टार्च। स्टार्च जो अगेन बहुत ही कॉमन केमिकल है। स्टार्च आप सब जानते हो कि ये प्लांट का स्टोरेज फूड है, प्लांट का स्टोरेज मॉलिक्यूल है, स्टोरेज सब्सटेंस होता है,
तो ये भी क्या है हमारा, एक पॉलीसेकेराइड है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। ये होगा हमारा लास्ट सेक्शन आज का, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। अब पहला जो इसमें नाम है वो है रिड्यूसिंग शुगर, ये ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रिड्यूसिंग शुगर क्या है, जो टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद टॉलिन रिएजेंट, राइट। ये टॉलिन रिएजेंट को टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है अगर वो टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको रिड्यूस करेगा, और इसका सिंपल एग्जांपल है ऑल द मोनोसैकेराइड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। यानी मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, और भी ऐसे एग्जाम्पल है लाइक लैक्टोज एक्सेट्रा। तो ये है हमारा रिड्यूसिंग शुगर। लेट मी रिपीट बैक, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है जो टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। और इसका मतलब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो मैं वापस, अगर आपको टॉलिन्स टेस्ट को समझना है तो आप एल्डिहाइड कीटोन्स में जाकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने अभी तक नहीं इसको स्टडी किया है, देखा है, तो जाकर आप जरूर चेक करो कि टॉलिन टेस्ट है क्या, टॉलिन रिएजेंट क्या है। बहुत डीप में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे टाइप है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा कि ये टॉलिन रिएजेंट के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं देता। सो टॉलिन्स, अगर आप इसको टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, नो प्रोडक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल द डाइसैकेराइड। सो जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स क्या है, रिड्यूसिंग है, और डाइसैकेराइड्स क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना, और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब कि वो उसको रिड्यूस नहीं करता, यानी कोई रिएक्शन नहीं करता। अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहीं पे खत्म करूंगा, और अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेमिंग का तरीका क्या है। सो टिल देन आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।